ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् विष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने 10 श्लोक्स तक कंप्लीट किया था। 10 श्लोक्स तक हम जो समझे थे वो ये था कि एक हाउस होल्डर को अपनी ड्यूटी के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म करते करते अपने गृहस्थी के लाइफ के साथ साथ उसे बाकी जीव जंतु का भी उसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है। उसको अपनी भी जीवन शैली इस तरह से जीनी है, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है। पैसा एक्यूमुलेट नहीं करना है। जितना पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको कृष्णा सेवा में वो पैसा इन्वॉल्व करना है। यहाँ तक के छोटे छोटे स्नेक्स होते हैं और ये छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनको भी उनकी नेसेसिटीज ऑफ प्रोवाइड करके अपनी जीवन शैली को भगवान को सेंटर में रख के जीते जीते आगे बढ़ना चाहिए। श्रवणम और कीर्तनम के साथ बेस बना के कृष्णा को सेंटर में रख के अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक का हमारे 10 श्लोक्स कंप्लीट हुए थे। अभी 11 श्लोक्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 11 श्लोक क्या कहता है? अश्वगांठे वसाईभ्यः कामन् संविभज यथः अपि एकम आत्मनोदरम नृणम स्वतः ग्रहो यथः। यह श्लोक का अगर हम मीनिंग समझे तो क्या कहता है कि स्व डॉग, अगह सिंफुल एनिमल और लिविंग एंटिटीज जो लोअर क्लास में आते हैं, अंते असावीभ्यः अनटू द चैंडल्स और लोएस्ट एनिमल्स जो डॉग ईटर्स होते हैं, हॉग ईटर्स होते हैं, उसको कहा जाता है चैंडल्स। उनको भी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कॉमन, उनको नेसेसिटीज संभव एज पर रिक्वायरमेंट, उनको भी जो देना है वो देना है, पर उनको भी एज पर रिक्वायरमेंट जो उनको एक्चुअली रिजर्व करते हैं। ऐसा ना हो कि उनके लिए रिजर्व करके रखना शुरू कर दे। तो इस तरह से उनको यथा एज रिक्वायरमेंट एकम आत्मा न हो। उसके आगे कहा है आत्मा न ओन धर्म वाइफ को भी इस सब सेवा में इन्वॉल्व करना चाहिए। वाइफ को भी अपने आप को आइडेंटिकल ना समझ के उसको भी भगवत भक्ति के अंदर, अपने घर पे जो गेस्ट आते हैं, अपने घर पे जो सेवा के लिए वहां हर सेवा के अंदर वाइफ को भी इन्वॉल्व करके उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, उसको भी भगवत सेवा के अंदर स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व करते जाना, ताकि उससे साथ भी अटैचमेंट कम होता जाए और वो भी भगवत भक्ति में आगे बढ़ती जाए। इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। ये क्या कहता है? डॉग्स, फॉलन सोल्स, fallen persons, untouchables, including the chandals, should all be maintained with the proper necessities which should be contributed by the householders. तो डॉग्स है, चैंडल्स है, स्मॉल इंसेक्ट्स है, स्मॉल जो नीच योनि में पैदा हुए हैं, उनको भी ऐसा ना हो कि वो भी उनकी भी बेसिक नेसेसिटीज ना दे। गृहस्थ का क्या काम है? गृहस्थ का काम है कि भाई वो उनके घर पे जो भी खाना बनता है उसको भी प्रसाद रूप में इनको बांटा जाए। उनके पास अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है तो वो इनकम इन बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में उनको देके उनका भी भरण पोषण किया जाए, ताकि सबकी जीविका चलती रहे। और कहा है आगे कि इवन वन्स वाइफ एट होम विथ whom one is most intimately attached should be offered for the reception of the guest and people in general। तो अपनी वाइफ को भी इस सेवा के अंदर उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो भी कृष्ण भगवान, वो भी सेवा में जाए। उसको भी ऐसा ना हो कि वो पति ही पूरी सेवा और पति ही पूरे भागवत भक्ति में आगे बढ़ता जाए और पत्नी बेचारी घर के अंदर ही बैठी रह जाए, ऐसा ना हो। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन परपट समझते हैं। तो अगर इसके अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि हाउस होल्डर शुड प्रोवाइड द ड्यूटी ऑफ हाउस होल्डर क्या है? तो प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम अगर समझते हैं तो हम
मोर और लेस हर बंदा भले कुछ भी कितना भी पाप करता हो, पर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूँ कि जब घर से हम बाहर निकलते तो रोज सुबह कोई ना कोई लोग कहीं, कोई कबूतर को दाना डाल रहा होगा, या कोई कुत्ते को रोटी खिला रहा होगा, या कुत्ते को बिस्किट खिला रहा होगा। तो ये तो कॉमन हो गया, चलो अच्छी बात है, ये चल रहा है। पर शास्त्रों में कहा गया है कि डॉग्स आर अनटचेबल। अनटचेबल मतलब बहुत से लोग तो अगर शास्त्रों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे, भाई डॉग को तो छूना भी नहीं चाहिए, तो उसको रोटी क्यों दे हम। तो ऐसा नहीं है, डॉग को, उसका डॉग है, जो भी जीविका है, जो भी छोटे प्राणी है, उनको भी अपना पेट भरने के लिए उन्हें हमें देना है, क्योंकि हम गृहस्थ है, हमारे घर पे फैमिली है, तो हम वहां से हम जो खा रहे हैं उसका हम एक भाग उनके लिए भी निकाल सकते हैं। वो भी एक धर्म का एक पार्ट है, जो शास्त्र में कहा गया वो भी एक धर्म का पार्ट है। उनको भी धर्म करो, उनको ही बांटते हैं। पर हाँ, आज ये नहीं कि इसका कलयुग के अंदर तो अगर आज हम देखने जाए तो इसका अपोजिट ये भी चल रहा है। क्या कर रहे हैं, डॉग्स के लिए अगर हम अनटचेबल कहते हैं उनको बाहर रखे, और गाय को कहते हैं, गाय घर में हर एक घर में गाय होनी चाहिए, पर नहीं, गाय को हम दूर रखते हैं और डॉग को हम लिविंग रूम और बेडरूम के अंदर भी एंटर कर देते हैं। वो आजकल के जहाँ अगर बहुत से लोगों के, और इवन बहुत से जहाँ दिखता भी है कि जो कुत्ते होते हैं उसको बेडरूम में स्पेशल स्पेस दिया जाता है, वो पति पत्नी के बीच में सोते हैं आजकल। ना होगा, वहां नहीं होगा तो कम से कम उसको एसी रूम के अंदर एक अच्छा सा बेड बनाया होगा और उसको वहां सुलाया जाएगा। तो ये कभी कभी चीज ऐसे होते हैं कि भाई क्या अपने बच्चे को बाजू के रूम में सुलाएंगे और कुत्ते को होगा वो उसके रूम के अंदर सुलाएंगे। तो ये तरह का डिफरेंशिएशन जो आ गया है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। और इवन यहाँ तक देखो कि अनटचेबल और ये सब फंडा आता है, तो मॉर्निंग वॉक के लिए अगर कोई निकलते हैं तो देखते हैं कि वो कुत्ते को लेके निकलते हैं वॉक के अंदर। अभी क्वेश्चन मार्क ये होता है कि भाई कुत्ता उसको वॉक पे निकल रहा है ओनर को लेके, या ओनर कुत्ते को लेके निकल रहा है, ये पता नहीं होता, क्योंकि कुत्ता लेके जाता है अपने आप को, यहाँ चलो वहां चलो। तो इस तरह की लाइफ नहीं जीनी चाहिए। गौ सेवा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, गौ सेवा के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बैठते हैं, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, ना कि हमें कुत्ते की सेवा करके उसको करना चाहिए। हाँ, उसको अपना खान पान देके उसको आगे बढ़ना चाहिए। अभी इसके आगे ये कहता है यथा, यथा मतलब एज पर रिक्वायरमेंट। तो बहुत सी जगह पे हम देखते हैं कि लोग जो लोअर कम्युनिटी होती है, जो लोअर क्लास ऑफ पीपल होते हैं, उनको हम अगर ज्यादा दोगे ना तो क्या होगा, उनके पास इतना इतना दिमाग नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा होगा तो उसको वो कहीं अच्छी सेवा में यूज करेगा। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा आएगा, तो व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, वो जाके दारू पिएगा, वो जाके वाइन में जाएगा, या वुमन में एडिशनल रिलेशनशिप में जाके अपने आप की पर्टिकुलर अपनी गृहस्थ लाइफ भी डिस्टर्ब करेगा और अपने आप को भी डिस्टर्ब करेगा, अपनी हेल्थ भी। और उससे क्या होगा, उससे जो हमारा दिया हुआ दान है, जो हमने एक्चुअली दिया है, उसे हमें भी पाप भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा दान के लिए कहा जाता है कि दान दो तो अच्छी जगह दो। तो ऐसा ना हो कि हमारा दान कहीं गलत जगह यूज हो और गलत जगह में हमें इंस्टेड ऑफ दुआ बद्दुआ मिले। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कुछ दे रहे हैं किसी को, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी फैमिली में जाए, उसकी फैमिली उसको सदुपयोग करके वो अपनी जीवन शैली अच्छे से चला सके। एक्सेस दोगे तो मिस यूटिलाइजेशन उसको बहुत ज्यादा होते हैं। फिर अगर आगे हम ये देखें तो इसमें ये भी कहा गया है कि आजकल कम्युनिस्ट लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, तो वो ह्यूमन फॉर्म मतलब हर आदमी लोग को गांव में जाके, छोटे क्लास ऑफ पर्सन है, छोटे लेबर्स है, उनको बहुत सारी चीजें का दान धर्म करते रहते हैं। पर इंस्टेड ऑफ दैट एनिमल्स है, वो बेचारे मर रहे हैं रास्ते पे। वो आज कितनी जगह पे तो हम गाय और इवन कुत्ते देखते हैं हाथ पैर टूटे हुए वही तड़प रहे हैं, पर उसके लिए कोई क्लास कोई सपोर्ट नहीं है। पर उसकी जगह पे वो छोटे लोग होते हैं, उनको वो जाके वहाँ एक बॉक्स देंगे और बॉक्स देके 10 जन फोटो खिंचा के पेपर में न्यूज आर्टिकल छपाएंगे। ऐसा क्यों भाई, अगर आपको देना ही है तो एक गाय को जाके, एक कुत्ते को जाके, एक बछड़े को, उनकी सेवा करो। बहुत से कम लोग होते हैं, आज तो इवन यहाँ तक है कि अगर गाय को भी जो लोग अपने घर लेके जाके उनके हाथ पैर टूटे हुए, तो वहां से भी वो मॉनेटरी इनकम का साधन बनाएंगे, उसके भी दूध और ये सब निकाल के उसके भी सोचेंगे कि भाई ये घर पे लेके आया हूँ तो इससे भी मैं पैसा कमाना शुरू करूँ। ऐसे फंडा नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भाई वो भी एक प्राणी है, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। कल हमने देखा था कि हर इंसेक्ट्स, हर प्राणी भगवान का ही रूप है, भगवान का अंश सबके अंदर है। तो भगवान का अंश अगर सबके अंदर है तो हमें सबको एक समान चला के, कल भी हमने देखा था कि वो भी हर अंश हमारा, अगर हम गृहस्थ में बैठे हैं तो हमारे बच्चे अगर हमारे हैं तो वो छोटे जीव जंतु भी हमारे बच्चों के समान है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से हमें उनकी भी सेवा याचिका करके उनको भी उनकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करना चाहिए। फिर आगे जब आता है कि जब हम उनकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करते हैं, इनको जब देते हैं, तो वो क्या सिर्फ हमारा रोल होना चाहिए एज अ, अगर गिनो तो घर में सिर्फ वो पति का रोल होना चाहिए, हस्बैंड का ही रोल होना चाहिए? नहीं, उसके अंदर अपनी गृहिणी, अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर वाइफ को इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा,
वो भी भक्ति में जाएगी, वो भी इस सब में कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में इन्वॉल्व होगी, वो भी समझेगी शास्त्रों को कि भाई हाँ सेवा करना अच्छी बात होती है। और उससे क्या होगा, उससे आपका भी अटैचमेंट दूर होगा, पत्नी भी इस सब में इन्वॉल्व होगी, तो वो भी अपने पति से जो आसक्ति है उससे भी वो कम होके वो भी जब ये सेवा में जाएगी ना, देखो जब भागवत सेवा में लगते हो, जब कृष्ण सेवा में लगते हो, ये सब पार्ट ऑफ कृष्ण सेवा ही है। तो जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हो ना, तो ऑटोमेटिक अपने जो एक क्या बोलते हैं बॉडी रिक्वायरमेंट होती है ना, वहां से ध्यान हटने लगता है हमारा। हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं ना, तो हमारे ऊपर से हमारा ध्यान हटने लगता है, और वही एक माध्यम होता है, वही एक स्टेज होता है कि जहां हम एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं। बोलते हैं ना टेस्ट हायर होता है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, हम घर में बैठे हैं, घर में बैठे तो क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, यही है फिजिकल रिलेशनशिप करना, सोना, खाना पीना, मजे करना। इससे आगे हम कभी निकल नहीं पाए। जब हम घर से बाहर निकलेंगे, जब हम सेवा भाव में जाएंगे, जब हम दूसरों के लिए सोचना शुरू करेंगे ना, तब जाके होगा कि भाई नहीं, हम पीड़ा, हम जो शौक भोग रहे हैं, हम जो मस्ती कर रहे हैं, उसके सामने दूसरे हैं जो कितनी पीड़ा सह रहते हैं। और जब उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के जब आगे बढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक घर के अंदर का अटैचमेंट, घर के अंदर का जो लगाव, अपनी पत्नी के साथ का जो लगाव है, वहां से भी फ्री होंगे। और एक स्टेज आएगा जहां आप भी समझोगे कि नहीं, और पत्नी भी सामने समझेगी कि भाई नहीं, हमें हमारी लाइफ इस पीड़ा और ना के दूसरा जन्म लेके फिर से इस पीड़ा में जाना है, हमें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। और वो भी पति से आसक्ति जो होगी उससे भी छूटेगी, पति भी अपनी पत्नी से जो आसक्ति होगी उससे छूटेगा, और वो दोनों मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर इस श्लोक का ओवरव्यू समझते हैं तो ये क्या कहता है कि भाई गृहस्थ को जानवर है, छोटे चंडाल से, इन सबको अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ देनी चाहिए। अपनी पत्नी होती है उसको भी सेवा में इन्वॉल्व करना चाहिए और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम श्लोक 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक 12 क्या कहता है, जायत यद अर्थे स्वान प्राणाम हन्यत या प्राणाम पित्रम गुरम तस्यम स्वतम श्रियम जयद यत यस्तेना य अजितो जितः। जयद वन में गिव अप फॉर हुम स्वान वंस ओन प्राण लाइफ। अब खुद अपनी लाइफ दे सकता है, खुद दूसरों की लाइफ किल कर सकता है। वो पितरम फादर की, गुरु की, वो स्पिरिचुअल गुरु मतलब स्पिरिचुअल मास्टर। अनटू हर स्वतम ओनरशिप, क्यों ओनरशिप, अपनी वाइफ, ये मेरी वाइफ है, स्वतम के लिए। और उस स्त्रियम, स्वतम स्त्रियम, खुद की वाइफ के लिए वो अपने गुरु को, अपने पिता को, अपने माँ बाप को, इवन स्वयं को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज से निकल के उसको क्या करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि भाई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड आगे है। वो कहते हैं कि आत्मनः, यहाँ आता है स्त्रियम जयत वन मस्ट गिव अप सुप्रीम पर्तेनम इंडीड अजितो कैनॉट बी कॉन्कर्ड। तो जब ये अटैचमेंट से दूर होगा ना, जब ये फंडा उसके गलत निकलेंगे कि भाई पत्नी को अपनी स्वयं प्रॉपर्टी समझ के उसके लिए अगर दूसरों को जो खून करने के लिए तैयार हो जाता है आदमी, ये जब मेंटल से दूर होके जब वो आगे बढ़ेगा ना, तब वो जाके भगवान की तरफ बढ़ पाएगा। इसका ट्रांसलेशन कैसे कहते हैं, वन सो सीरियसली कंसिडर्स वन वाइफ टू बी हिज ओन that he sometimes kills himself for her or kills other including even his parents or spiritual master। अपनी वाइफ को वो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है कि उसकी एक्चुअली वाइफ को भी नहीं। अगर आप इसको डिटेल में समझोगे ना, तो हम समझेंगे कि भाई हम हमारी पत्नी के लिए ये सब कर रहे हैं, बेसिकली पत्नी के लिए भी नहीं कर रहे, हम उसके शरीर से आसक्त है। हम पत्नी से आसक्त नहीं है, हम उसके शरीर से आसक्त है। और ये जो होती है ना फिजिकल इंटीमेसी, वो फिजिकल इंटीमेसी के चक्कर में हम लोग क्या गुनाह करते हैं, क्या पाप करते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। ये सब होता है कि जब दिमाग गुम गया होता है, इसके अंदर जब एंड्रोजन्स काम नहीं करते हमारे, तो हम ना सोच करने वाले काम करते हैं। तो ये होता है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप जब चैंटिंग, श्रवणम और कीर्तनम वाले पार्ट में जब जुड़ते जाते हो, जब डिवोटी संग में जुड़ते जाते हो ना, तो ये आपके दिमाग में जो कचरा भरा होता है ना, वो कचरा धीमे धीमे साफ होने लगता है। और ये जो क्या बोला विपत्कालीन विपरीत बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि तब जाके निकलती है शरीर में से, भाई ऐसा नहीं, ये होना चाहिए। Therefore, if one can give up the attachment to such a wife, he conquers the supreme person of God है। तो अगर ऐसा अटैचमेंट, ये जो फिजिकल इंटीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये जब दिमाग से निकलता है ना, तब पता चलता है कि भाई किसी को पाना मतलब क्या होता है, कि भाई पाना मतलब एक है, पर ऐसा मतलब नहीं है कि उसको शरीर से पाना। तो ये शरीर से पाने वाला फंडा जब निकलेगा, सब समझेंगे कि भाई ये पत्नी है तो पत्नी है, पर इसको ऐसा नहीं कि फिजिकली मेरे साथ अटैच्ड है। तो ये जो फंडा निकलेगा ना, तब जाके आप भगवान को आकर्षित कर पाओगे और भगवान की तरफ आगे बढ़ पाओगे। और इवन यहाँ तक आ गए कि भगवान को जितना तो नामुमकिन है,
उसको तो कोई नहीं जीत सकता, पर हाँ उसको कब जीता जा सकता है, उसको जब जीता सकता है प्यार मोहब्बत से। जब उसकी तरफ भक्ति करोगे, उसको प्यार करोगे, उसके चरणों में जब अपना जीवन दान करोगे ना, तब जाके भगवान वो लेवल पे आएंगे कि नहीं, ये भगवान अपनी पत्नी से, ये जो मनुष्य है वो पत्नी से भी छूटा है और सबसे अपने जीवन को मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा रहा है, तब जाके भगवान भी आपका हाथ पकड़ेंगे। तो इसका अगर पर्पट पूरा समझते हैं तो ये क्या कहता है कि एवरी हस्बैंड इज टू मच अटैच टू हिज वाइफ। तो ये अटैचमेंट अगर इसको देसी में समझे तो क्या कहेगा कि ये फेविकोल का जोड़ है, टूटने से भी टूटने वाला नहीं है। ये फेविकोल का जोड़ से कैसे छूटोगे? ये जो फेविकोल का जोड़ है ना, वो पत्नी का जो जोड़ है ना, वो फेविकोल का जोड़ से भी मजबूत जोड़ है। पर कहा जाता है कि जिसने इस जोड़ को तोड़ दिया वो कृष्णा से जुड़ जाता है। तो पत्नी के जोड़ों से जो छूटा वो जाके कृष्णा के जोड़ों से जुड़ गया। ये बहुत जरूरी है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात बोलोगे कि भाई हाँ कल से भाई तू विरक्त हो जा, मैं विरक्त हो जाऊं, तू अपने कमरे में जाकर सो जा, मैं अपने लाइफ जीऊंगा, मैं तुझे पास भी नहीं आऊं। ऐसा नहीं है। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर इसको ओवरनाइट एक्सरसाइज करने जाओगे ना तो गारंटी शायद आप पत्नी छोड़ो ना छोड़ो, वो आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। ऐसा स्टेज मत लेके आना। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जब आप समझोगे, जब आपकी पत्नी आपसे समझेगी कि भाई हाँ जो पति कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो है स्पिरिचुअल मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा रहा है, ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है वो हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के मिला है, तब वो जाके वो स्टेप जब आएगा, एक स्टेज आएगा। इसलिए कहते हैं गृहस्थ लाइफ में 25 साल दिए गए हैं, फिर आया वनप्रस्थ और फिर आया संन्यास। तो 25 साल की लाइफ है, तो 25 साल की लाइफ को आपको इस तरह से प्लान आउट करना है कि 25 साल को धीमे धीमे एक स्टेज आएगा आकर्षण का, एक स्टेज आएगा डिटेक्शन का। तो जो आकर्षण का स्टेज है वो भी आपको एंजॉय करना है, उसके साथ भी जीना है। फिर जब डिटैचमेंट आएगी तो स्टेप बाय स्टेप जब कृष्णा भावनामृत आपके साथ रहेगा ना, तो आप ये स्टेज को भी आराम से पार कर पाओगे, आराम से यहाँ से निकल पाओगे और आराम से मोक्ष की तरफ बढ़ पाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए धीमे धीमे डिटैचमेंट बढ़ते जाएगा और आगे वनप्रस्थ और संन्यास की तरफ आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर कहते हैं कि भगवान, अभी जैसे आप जब ये स्टेप इजी हो जाएगा तो इजी होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब आप भगवान की तरफ और आकर्षित होने लगोगे। ऐसा अभी आज के डेट में हमने आगे भी डिस्कस किया था, यहाँ ना जंगल है ना कोई आपको फॉरेस्ट मिलने वाला है कि जहाँ के आप जाके भक्ति कर सकते हो। भक्ति तो आपको घर में बैठ के करनी है। तो भक्ति आपको घर में बैठ के करनी है, तो इज इट पॉसिबल कि आप भक्ति घर में करोगे और आप वाइफ से अटैच ना हो सकता है 100%। ये क्या होगा, जब आप गृहस्थ लाइफ में एंटर होंगे, जब आप साथ साथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर होंगे, तो ऑटोमेटिक एक स्टेज वैसी आएगी जब आपका जो ये बैलेंस है ना, वो बैलेंस अभी क्या हो रहा है कि भाई अपनी मैरिज लाइफ और अपनी गृहस्थ लाइफ बहुत टॉप पे चल रही है और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन चल रही है। पर धीमे धीमे ये पलड़ा, जब आप इसमें रोज एक एक बूंद चैंटिंग का है, जो एक एक बुक श्रवणम का है, ये सब जब डालते जाओगे ना, तो एक स्टेज आएगा जब ये घड़ा पूरा भर के ऊपर आ जाएगा और तब आपका ये जो मटेरियल प्रोपेंसिटी, जो फिजिकल इंटीमेसिटी, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के फंडा है ना, वो सारे डाउन हो जाएंगे और आपका टेस्ट अप हो जाएगा ना। तो ऑटोमेटिक घर में बैठ के पति पत्नी बच्चों के साथ रह के भी आप मोक्ष के द्वार खोल लोगे और अपने आप को आगे बढ़ा के जाओगे। और तब क्या होगा, तब भगवान स्वयं आपके हाथ पकड़ेंगे, भाई बेटा अब आजा, अब तू वो लेवल पे पहुंच गया है। देखो भगवान को कहा गया है वो पिता है, वो परम पिता है। तो हर पिता का एक होता है रिक्वायरमेंट कि बच्चा मेरे इशारों पे चले, मेरे साथ चले। तो प्रॉब्लम यही है, आज का जनरेशन देख लो या आज हम सब देख लो, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब हमारे हिसाब से, हमें कोई कहता है तो हम किसी का सुनते नहीं है, हमारे हिसाब चलना है और गलत करते जा रहे हैं। और भगवान देख के भी दुखी हो रहा है कि भाई ये बंदे को मैंने क्या बना के भेजा था, क्या किया था। पर इसने क्या किया, इसने सब भौतिक आकर्षण में पढ़ के सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको सबको साइड में रख के जो मटेरियल ज्ञान के पीछे भागने लगा और सब कुछ व्यर्थ हो गया। पर हाँ, जब स्टेप बाय स्टेप आप भी लगे रहोगे ना कि भाई नहीं भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचना है, जब दिल से उसकी सेवा करोगे, जब दिल से उसको चाहोगे ना, तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको उसको हासिल करने के अंदर। इस तरह का फंडा है। तो लगे रहो, ऑटोमेटिक वो स्टेज आगे बढ़ोगी। इसके अंदर क्या है, जब आप ये गृहस्थ लाइफ से आगे बढ़ोगे ना, तो गृहस्थ लाइफ के अंदर कहा गया है कि एक जीवा है, एक उदर है और एक जेनिटल्स है। इन तीनों पे कंट्रोल कैसे आता है, इन तीनों पे कंट्रोल जब आने लगा स्टेप बाय स्टेप, जब आप अभी जेनेटिकल्स है या तो ये जीवा है, जब आप डेली प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम शुरू करते हो, जब आप भागवत भक्ति में जाते हो, जब आप रोज सुबह का अपना जो खाना बनता है घर के अंदर उसको जब भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करते हो ना, तो क्या होगा, धीमे धीमे आपके अंदर भी सद्बुद्धि आएगी। ये जीवा है, इस पे भी कंट्रोल आएगा, उधर है उस पे पेट पे भी कंट्रोल आएगा और जेनेटिकल्स भी अपने आप कंट्रोल आएंगे। तो ये यही इसलिए कहता हूँ, ये सब ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये सब ग्रेजुअल डेवलपमेंट।
तो ये लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर आपकी क्या बोलते हैं, ईमानदारी से जब आप ये काम करोगे, ईमानदारी से जब आप भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जुड़ोगे, ईमानदारी से जब आप चैंटिंग है, श्रवण में, कीर्तन में लगोगे, तब ऑटोमेटिक भगवान भी समझेगा कि नहीं बच्चा लगा है भाई। और जैसे आगे भी कहा था, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बोले रैंक ना आए, 35 मार्क्स से पास तो होना ही है, तो पर उसके लिए फंडा वही है, लगे रहो। ऐसा ना हो कि ये हर बार ये कोरोना वाला फंडा आएगा नहीं कि कोरोना आ गया और सबको ऐसे ही धक्केल के पास कर दिया। ऐसे ऊपर वाले के केस में कभी नहीं होने वाला, ये नीचे ही हो सकता है। जहां पाप से भरा है वहां सब सेटिंग होता है, ऊपर कोई सेटिंग नहीं चलने वाला। तो यहाँ सेटिंग चलता है और यहाँ ऐसे आप ऐसे नहीं निकल पाओगे। तो इस तरह से अगर इसका हम ओवरव्यू समझे तो गिव वंस, अगर ये श्लोक नंबर 12 श्लोक नंबर 12 का अगर ओवरव्यू समझते तो ये क्या कहता है, अटैचमेंट टू द वाइफ शुड बी गिवन एंड वन शुड स्टेप बाय स्टेप गेट अटैच टू द गॉड। तब आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ के तब आप भागवत भव वैकुंठ के लिए अपने रास्ते बना पाओगे। अभी श्लोक नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 13 क्या कहता है, क्रमिविद भस्म निष्ठम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्व तदीय रतिर भर्या क्वयम आत्मा नभस चड्डी नंबस 36। What it says, क्रमी insects, germs, wheat, stool, भस्म एसेस, अटैचमेंट निष्ठा अटैचमेंट, अंतम एट द एंड। तो जो शरीर है, इसके लिए अगर आगे पढ़ते हैं तो शरीर है वो फाइनली कहीं जाके स्टूल बनने वाला है, कहीं जाके भस्म बनने वाला है, कहीं जाके उसको कोई इंसेक्ट्स खाने वाले हैं। तद्य रति अट्रैक्शन टू द बॉडी, भरिया टू द वाइफ, अट्रैक्शन टू द बॉडी ऑफ वाइफ। वो अयम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी where आत्मा द सुप्रीम सोल इज ऑल परवडिंग लाइक द स्काई। जब भगवान है वो पूरे स्काई, पूरे ब्रह्मांड को जगत बैठे हैं, तो ये छोटे से हम अगर इस बॉडी के पीछे, हम इस फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, क्या है ये तुच्छ है, उसको एकदम तुच्छ कहा गया। उसको कहा गया कि वो मल की तरह कहा गया कि अगर हम बॉडी रिलेशनशिप को अगर प्रावधान देते हैं और अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट मल को खा रहे हैं और हम मल ही है। अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब हम नथिंग, वी आर लेस देन मल, हमें स्टूल ही कहा जाता है। इसका कहना है बॉडी के प्रत्यक्ष आसक्ति को है वो है, उसे समझना होगा। मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न आज में माया कहो या मॉडर्न एज कहो, यहाँ सब कुछ, जैसे आगे भी हमने इंटीमेशन किया था, अगर जब बच्चा जन्म भी लेता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो 2 किलो का या 5 किलो का स्वस्थ है या सूखा है। जब मरता है तभी भी हम क्या कहते हैं कि भाई वो तो बीमारी से मरा, वो तो बेचारा सूखा होकर मरा, वो तो XYZ। तो फाइनली क्या हुआ, बॉडी बॉडी बॉडी, कहीं भी आत्मा का जिक्र हुआ, कहीं भी हमने किया बहुत भाई ने बहुत पुण्य के काम किए थे भाई उसकी आत्मा को शांति मिले, नहीं, मरने के बाद हम वो सारे क्रियाक्रम के विधि करेंगे, सब करेंगे, अभी आत्मा को उसको शांति मिले। भाई जब जिंदा था तब कुछ नहीं किया तो कैसे। तो यही फंडा है कि आप जब कलयुग में जी रहे हो, आप जब इस मॉडर्न एज में जी रहे हो जहां पूरी माया से भरा हुआ एनवायरमेंट है, वहां से अगर निकलना है तो वही है भागवत भक्ति में जाओ और ये शरीर के प्रति जो आसक्ति है ना, इससे दूर हो। फिर क्यों अटैचमेंट, ये इस चीज को समझना है कि देखो हम जो बॉडी लेके बैठे हैं आज, ये पूरी नश्वर है, इसका कोई प्रावधान, ये कोई ऐसा नहीं कि ये टेम्पररी चीज है। आज एकदम एक छोटा बच्चा देखो तो वो कितना सुहाना लगता है, जब वो 15-20 साल का होगा तो वो मैच्योर लगेगा, पर जब वो 45 का होगा तो बेचारे की बाल दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी, जब वो 60 का होगा तो टकला होगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई स्त्री को भी देखो तो बेचारी जब वो 15 या 20 साल की होगी तब अट्रैक्टिव लगेगी, पर वही अगर 50 साल की जाएगी तब वो अट्रैक्टिव लगेगी, तब उसके अंदर हमें देख के भी माँ की और दादी की भावना आती है। तो वैसा ही है भाई, तो क्यों हमें इसे आसक्ति होना है जब ये पूरा टेम्पररी है, जब ये पूरा ही पता है हमें कि ये खत्म हो जाने वाला है, यहाँ हमें नहीं इसके साथ रहना है, तो क्यों ना हम स्पिरिचुअल जो आत्मा है उसके नरिशमेंट के करें, जो पूरी लाइफ पूरा स्टेप बाय स्टेप जीवन पर जीवन चलने वाली है, एक जन्मों से दूसरे जन्म हमारी आत्मा के साथ हमें जुड़ने वाला है। शरीर तो ऐसे भी हमने कहा है कि ये भाड़े का मकान है, तो इसके साथ हम क्यों इतना अटैच करें, इससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जितना बॉडी अटैचमेंट से दूर होगा ना, उतना ही आपकी इंद्रिय तृप्ति से दूर होगा। जितने ये फिजिकल इंटीमेशन, फिजिकल जैसे कहते हैं जेनेटिकल्स को आप जितना कंट्रोल करोगे इतना आप इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करने लगोगे, और इंद्रिय तृप्ति से जितना कंट्रोल होगा उतना ही आप भागवत भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। और ये क्या होगा, ये कौन समझ सकता है, जो इंटेलिजेंट मैन है वही समझेगा कि भाई ये फिजिकल रिलेशनशिप है या इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये क्या है, ये मल है, इसको टच, इसको जितना दूर रह सको उतना दूर रखो। वहां तक ही जरूरी है जहां हमें हमारे चिल्ड्रंस चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए, जाकि वो जिनका आगे का
भागवत भक्ति में आए हैं और जो उनका आगे और स्टेज पे लेके जाना है वहां तक के लिए वो सीमित है कि भाई हाँ आप यू कैन एंजॉय सेक्सुअल रिलेशनशिप बट दैट टू फॉर द चिल्ड्रंस बिलो। आपको अगर चिल्ड्रंस चाहिए, आप उनका प्लान कर रहे हो तब तक ठीक है, पर उसको एक्टिविटी ना बना दो कि जैसे रोज खाना है रोज पीना है वैसे रोज आपको फिजिकल रिलेशनशिप पे लेना है। और यहाँ तक कहा गया है कि आप जितना आपका वीर्य स्खलन और ये करते हो ना उतनी अपनी लाइफ हम कम करते हो, और ये जितना वीर्य स्खलन आप में रहेगा तो वो ऊपर आके आपके दिमाग में आएगा। एक वीर्य की बूंद एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो एक वीर्य की बूंद आपके दिमाग को कितना तेज कर सकती है भाई, तो ये भी तो समझो। कभी ये आदमी के सोच ही नहीं आती, वो बस वही है अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट, उसी में उसको संतुष्टि मिलती है। पर ये गलत है। अगर वही वीर्य को आप ऊपर लेके आओगे, जब बैठे जब से अब्दुल कलाम है, आप बड़े बड़े कोई भी पर्सनैलिटी लिखोगे, जितने अनमैरिड है या जितने भी सन्यासी लोग हैं उनको इतना दिमाग क्यों चलता है? क्योंकि वही वीर्य है जो ऊपर आता है और ऊपर उसके तार खोलता है और वो आगे बढ़ता है। तो ये फंडा कहीं ना कहीं जरूरी है। तो कहीं ना कहीं शरीर जलना है, खत्म होना है। अगर आप देखने जाओ तो आज हमें ये पता है कि भाई कहीं होता है कि जहाँ जला के वो शरीर खत्म होता है, कहीं होता है तो भाई उसको कोई डांटा जाता है, कहीं होता है कि उसको कोई जानवर खा के खत्म करता है। तो जब ये सब कुछ नश्वर है, सब कुछ जाने वाला है, तो फिर इसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों? और क्यों ना हम आत्मा के बारे में सोचे जो बेचारी हमें लेके चलने वाली है। नेक्स्ट जीवन जो हमें मिलना है वो हमारे आत्मा, हम जो कर्म करेंगे वो कर्म के हिसाब से हमें नेक्स्ट जीवन मिलने वाला है। तो हमें हमारी आत्मा की शुद्धि की तरफ सोचना चाहिए, ना कि शरीर के शौक के प्रति। गो फॉर सोल नरिशमेंट, एंड जो हमें है ये सोल है हमारी, उसको नरिश करो ताकि हम हमारी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमें मिली है ना उसको हम सक्सेस बना सके। अगर इसको नहीं किया तो नेक्स्ट योनि जो आएगी वो नीचे की आएगी, और पता नहीं कब फिर ये 84 लाख स्पीसीज के साइकिल खत्म करके कब फिर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगा और कब फिर इसके अंदर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो जीवन मिला है उसको यूटिलाइज करो भगवत भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम में, और कृष्णा की तरफ आगे बढ़ने का एक प्रयास करते रहो। तो अगर हम इसको ओवरव्यू समझे तो जहाँ कहा गया है कि हम जब गृहस्थ है ना तो गृहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू कहता हो कि जो छाछ होती है ना, छाछ को माना गया है शरीर, या तो कह सकते हैं उसको हम हमारी पत्नी, और उसके सामने घी को कहा गया है आत्मा या तो कृष्ण। तो क्या खाना, क्या किसके पीछे बढ़ना चाहिए? हमें घी की तरफ आकर्षित होना चाहिए, छाछ की तरफ नहीं। घी की वैल्यू है तो हमें घी की तरफ आकर्षित होना चाहिए। छाछ तो बेचारी पानी है, वो तो ऐसे ही बह जाएगी। घी अगर हमारे शरीर में गया तो हमें तंदुरुस्ती बनाएगा और हमें आगे लेके जाएगा। तो छाछ के पीछे मत पड़ो, घी की तरफ बढ़ो और अपने सेवन करो घी का, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। अभी श्लोक नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 14 क्या कहता है? सिद्धेर यज्ञ वशिष्ठ अर्थे है कल्पयेद वृत्तम आत्मनः शेषे स्वतम त्यजन प्रजन है पदवीम महतम इयत। ये क्या कहता है? सिद्धे थिंग्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। जब भगवान अपने आशीर्वाद से हमें कुछ देते हैं, यज्ञ अवस्थी, जब हम कुछ यज्ञ करके जब हम ऑफर करते हैं भगवान को, उसकी तरफ से हमें कुछ मिलता है। कल्पयेद, वन शुड कंसीडर मीन्स ऑफ वृत्तम, उसको जो मिल रहा है आइदर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिल रहा है या आगे हम कर्म करके कुछ मिल रहा है, शुड बी एक्सेप्टेड फॉर दिस लाइवलीहुड। जैसे आगे भी हमने डिस्कस किया था, एक गृहस्थ को अपनी जीविका सिंपल जीवनी चाहिए और ज्यादा पैसे और इस सब के पीछे नहीं भागना चाहिए। से एट देन स्वतम सो कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप ओवर वन वाइफ चिल्ड्रन होम त्याजन शुड बी गिवन। जो प्रोप्राइटरशिप हम समझते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, ये सबको भी स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए कि भाई ऊपर वाले ने दिया है वो ठीक है, उसको हमें ओनरशिप क्लेम करके नहीं जीना है। और महात्मा द ग्रेट पर्सन हु इज सेटिस्फाइड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, अगर इसको समझे तो क्या कहता है? एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड विद ईटिंग प्रसाद, जैसे आगे भी डिस्कस किया, और विद परफॉर्मिंग 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञ। बाय सच एक्टिविटीज वन कैन गिव द अटैचमेंट फॉर द बॉडी एंड सो कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप विद रेफरेंस टू द बॉडी। व्हेन वन इज एबल टू डू दिस ही इज फर्मली फिक्स्ड इन द पोजीशन ऑफ महात्मा। जैसे आगे भी कहा कि गृहस्थ के लिए क्या है, वो ग्रेजुअली स्टेप है। तो वो जब प्रसाद खाएगा, ये सब करेगा, जब भगवान के श्रवणम कीर्तनम में जब इन्वॉल्व होगा, तो स्टेप बाय स्टेप वो यहाँ से निकल पाएगा और चीजों को समझ पाएगा, और भगवान खुद उसको ये ब्लेसिंग्स देंगे कि भाई जब देखो, एक होता है कि भाई पूरा कीर्तन करता है, पूरा चैंटिंग करता है, पूरा करता है। एक होता है जो भी भगवान की सिर्फ या तो प्रसाद ही भोग ले रहा है, प्रसाद का ही भोग जो ले रहा है ना, उसका भी शायद वो 10 साल में नहीं, पर वो 25 साल में भी उसको भगवत भक्ति में आएगा, भले वो स्टार्टिंग लेवल पे ना आ जाए। कोई होता है जो 2-4-6 महीने में चैंटिंग और श्रवण और कीर्तन में लग जाते हैं। कोई होता है मंदिर में आके सिर्फ प्रसाद खाते हैं, उनको ये होता है भगवान के वहां गया तो अच्छा प्रसाद मिल जाएगा भाई। पर उसके अंदर भी एक ऐसी टॉनिक होती है ना, वो टॉनिक आपको कब असर करेगी पता नहीं चलेगा। तो वो टॉनिक से आप कब भागवतम भक्ति में आ जाओगे तो इसका रिजल्ट आपको ही नहीं पता लगेगा। तो वही है, और कुछ नहीं करता ना। बहुत से फैमिलीज के अंदर भी ये होता है
कि बहुत सी या तो पत्नी होती है, उसको भगवत भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, माँ बाप होते हैं, उनको भगवत भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर वो बच्चा भगवत भक्ति में जुड़ गया है तो वो बोलेंगे यार ये तो सन्यासी बनने वाला है, ये तो सब टकला वकला करा के निकल जाएगा साधु संत होके। तो ऐसा नहीं, आप गृहस्थ में रहो और कुछ मत करो, उनको बेचारा भगवान का प्रसाद ही खिलाते रहो। एक दिन आएगा जब वो भी यू टर्न लेंगे। अगर उनके नसीब में भगवत भक्ति का लिखा होगा बोनस मिलना है लाइफ के अंदर, ये लाइफ के अंदर, तो उनको भी भगवान आशीर्वाद देंगे और वो भी भगवत भक्ति में जुड़ेंगे। तो अगर श्लोक नंबर 14 को हम समझते हैं तो ये क्या कहता है कि भाई नेचर ने अरेंजमेंट किया हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड और बाय द डूइंग द यज्ञस। नेचर ने तो सारा अरेंजमेंट किया है हमें कुछ ना कुछ जीविका व्यापन करने के लिए, तो वो नेचर से हम जुड़े रहे। और वो जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो ये 84 लाख योनियों में जो जिसने जन्म लिया ना, सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। अगर स्नेक है तो स्नेक के लिए चूहा दिया गया है, चूहा दिया है तो चूहा के लिए कोई इंसेक्ट दिया गया है, सबके लिए खाना अवेलेबल है। तो इसी को समझ लो कि भाई ये जो खाना है वो खाओ और ये किसी को डिस्टर्ब ना करो। कल भी हमने देखा था कि लोग एग्रीकल्चर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग हर जगह के नेचर है, फॉरेस्ट है, उन सबको काट रहे हैं। एडवांसमेंट आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट, अपने ग्रोथ के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हो। तो ये जब नुकसान करने वाला फंड आएगा तो क्या होगा, आप ऑब्वियसली इस मटेरियल कनेक्शन में दबोगे, आप ये डेथ, बर्थ एंड डेथ के साइकिल में फंसते जाओगे और आपकी लाइफ इसी के अंदर निकालते जाओगे। तो अगर भागवत भक्ति में जाना है, अगर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है, तो जो हमारे पास है उससे खुश रहो और सिंपल लाइफ जियो, और सबको जो मिल रहा है उसको भी खाने दो। अगर किसी की थाली में हाथ डाल के खाने जाओगे या किसी का खाना छीनने जाओगे ना, तो भी वो पापी है। और हम समझते हैं कि हम पाप नहीं कर रहे, नहीं हम पाप तो कर रहे हैं। अगर हम किसी का 2 पेड़ काट के भी हम हमारा घर बना रहे हैं ना, तो वो पेड़ के अंदर कितने जीव जंतु वहां से कुछ फल फ्रूट खा रहे थे, वहां कितने कीड़े जी रहे थे, कितने मक्खियां वहां रह रही थी, तो हमने सबका घर बर्बाद किया है, सबका खाना हटाया है, तो हमें वो पाप तो मिलना ही है। तो ऐसा ना करो, जो है उसमें खुश रहो और आगे बढ़ो। अगर भगवान ने एक चींटी के लिए भी खाना दिया है, एक हाथी के लिए भी खाना दिया है, तो इन सब पे हम सबको ये समझना चाहिए कि भाई जो दे रहा है वो नेचर दे रहा है, हम खुद नहीं कर रहे। पर क्या प्रॉब्लम है, हम खुद हमने आपको भगवान समझ बैठे हैं। आज सब कुछ करता भगवान है, पर हम समझते हैं कि सब मैं कर रहा हूं, मैं हूं तो सब कुछ है। ये मैं वाला फंडा ही खत्म करना है भाई। मैं हूं तो कुछ नहीं है, सब भगवान है तो सब कुछ है। आज अगर हम कहीं इतने अच्छे स्टेज पे पहुंचे हैं तो वो भी भगवान की मेहरबानी है, कल उठ के कहीं नीचे जाने वाले हैं तो भी वो भगवान की मेहरबानी। एक्चुअली वो भगवान की मेहरबानी भी नहीं है, वो कर्म है हमारे। अगर हमारे कर्म अच्छे थे तो हम अच्छे लेवल पे, हमारे कर्म बुरे हैं तो वो बुरे लेवल पे। अगर कृष्णा को देखे जाए तो कृष्णा भी कर्म के बंधन से बंधा पड़ा था। उसको क्या जरूरत थी नीचे आने की, उसको क्या जरूरत है इतने युद्ध लड़ने की, उसको क्या जरूरत है इतने सब छोटी 6 साल की उम्र से, छोटे 6 दिन की उम्र से लेके पूरी जिंदगी युद्ध करते रहने की। भाई वो भी बंधा हुआ है, उसको भी पाप मिला था, उसको भी शायद जितना मुझे पता नहीं है, पर उसको भी बाण लगने से उनकी वो भी वापस वैकुंठ को गए थे। तो क्या जरूरत है उनको बाण लगाने की और ये सब। तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही पाप किया था। उन्होंने भी राम के रूप में पीछे से बाण मार के हत्या की थी, सुग्रीव किया किसी की, तो उस जन्म में उनको नेक्स्ट जन्म मिला और उनकी भी इस तरह से हत्या हुई। तो यही जब कृष्णा खुद जब कर्म के बंधन में बंधा हुआ है तो हम कैसे छूट सकते हैं। तो यही चीज हमें एक्सेप्ट करनी है कि जो है उसे एक्सेप्ट करो और जितना टाइम जितना सुधार सकते हो अपने आप को सुधारो और भागवत भक्ति में आगे बढ़ो। अपनी एनर्जी है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाइवर्ट करो, ना कि मटेरियल रोम से। दिन रात मेहनत करो किसके लिए, भागवत धाम जाने के लिए। दिन रात मेहनत इसलिए मत करो कि भाई हम बंगला बना ले। भागवत धाम इटसेल्फ बंगला नहीं है, वो वैकुंठ है जहां सब कुछ है। पर हम छोटे से 3 और 4 BHK के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं कि ये बंगला बने, ये घर बने, और उसके ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, भागवत भक्ति में जाइए और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है उसे सक्सेसफुल बना के आगे बढ़िए। हरे कृष्णा।